ने भरपूर कोशिश की कि वो वरीशा को घर से बाहर निकाल दे और सब लोगों को ये बताने की कोशिश की कि ये किसी प्लानिंग के तहत आई है, लेकिन वरीशा के सामने तमाम तर घर वालों ने इस तरह से घुटने टेक दिए कि वो वहाज की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से फ्रेम की बात पर करती है वरीशा मेहरुनिसा के साथ लड़ाई। कहती है जब महक महमूद से कि तुमने वरीशा को इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है कि वो किसी की सुनती ही नहीं। महक जिसने कभी किसी की परवाह नहीं की, आज वो अपनी बेटी को लेकर बेहद परेशान हो चुकी है। वहाज जो शिफा को लेकर अपने साथ कहीं जाने लगता है, अचानक से किसी काम के तहत घर वापस अंदर जाता है तो देखता है कि किस तरह से वरीशा मेहरुनिसा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रही है। कहती है वरीशा, मैंने आपसे कहा था कि जो फ्रेम टूटा था उसमें आप अपनी और उसकी तस्वीर लगा दें, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर आपको पता था कि वहाज इस तरह से गुस्सा करेगा तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वहाज जो कि वरीशा की ये बात सुनने के बाद आता है और आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरी माँ से इस तरह से बात कर रही हो। वरीशा गुस्से में आकर वहाज से कहती है कि अपनी औकात में रहो, अपनी लिमिट में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेहरुनिसा जो वहाज को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाज एक नहीं सुनता और वरीशा पर भड़क उठता है। वहीं पर वरीशा नाराज होकर जाती है सीधा किचन में और मौके का फायदा उठाते हुए अपनी दादी को ये बताने की कोशिश करती है कि उनका वहाज उसके आ जाने से ज्यादा खुश नहीं है। वरीशा जो कि जाती है किचन में और छुरी उठाकर ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं खुद को खत्म कर दूंगी। असल में वो सबको ये बताने की कोशिश करती है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। वहीं पर आ जाती है बीजान और आकर कहती है वरीशा से कि आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो। कहती है वरीशा कि मैं खुद को खत्म कर दूंगी, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, तो बेहतर ये है कि मैं खुद को मार दूं। वहाज जो कि आता है और आकर वरीशा को कहता है कि ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि अगर तुम खुद को मारना ही चाहती हो तो कहीं और जाकर खुद को खत्म करो, हमारे घर में तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। मेहरुनिसा और शिफा इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और वहाज को समझाने की कोशिश करते हैं। वहाज जो कि वरीशा के हाथ से नाइफ खींचने की कोशिश करता है और उसी दौरान उसका अपना हाथ जख्मी हो जाता है। लेके जाता है वहाज शिफा को अपने साथ। शिफा जो कि वहाज से कहती है कि मुझे डूबता हुआ सूरज बहुत पसंद है, इसे देखकर मुझे सुकून मिलता है और अगर तुम साथ हो तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। वहाज जो कि शिफा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डूबता हुआ नहीं बल्कि उभरता हुआ सूरज देखना चाहता हूँ, तुम्हें अपने साथ पूरी जिंदगी देखना चाहता हूँ। इस बात पर शिफा वहाज से कहती है कि मेरा दिल तो मानता है पर दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि तुम जैसे वर्कहॉलिक इंसान इतनी रोमांटिक बात भी कर सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। वहीं पर दूसरी तरफ वरीशा के बाद जब गुस्से में आकर वरीशा घर छोड़कर जाने लगती है तो बीजान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और जब उसे मालूम होता है कि ये सब कुछ वहाज की वजह से हुआ है तो मुख्तार ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। बीजान की इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मुख्तार अपनी माँ की तबीयत की वजह से इस कदर परेशान हो जाता है कि वो जाता है वहाज के पास और उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है मुख्तार वहाज से कि ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुमने इस तरह से बात की। वहाज जो कि कहता है कि वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बात सिर्फ तस्वीर की नहीं है बल्कि ये बात है कि वो यहाँ पर आई ही क्यों है। मुख्तार जो कि वहाज को समझाने की कोशिश करता है कि बात तस्वीर की नहीं है, बात उस नफरत की है जो तुमने वरीशा के लिए अपने दिल में इस हद तक बना ली है कि जिसको खत्म करना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो चुका है। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ वहाज, मैं पहले ही अपने वालिद और अपने भाई को खो चुका हूँ। इस बार मैं अपनी माँ को किसी भी कीमत और सूरत हाल पर नहीं खोना चाहता, तो बेहतर ये है कि अपना वरीशा के साथ रवैया बेहतर कर लो ताकि मेरी माँ को कुछ ना हो और मैं अपनी माँ को खो ना दूं। वहाज अपने वालिद से कहता है कि जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल आफत।